Good morning, everyone. Welcome back to my channel, Bright Future by Diksha Taneja. Today we do the classical mechanics topic, Newton's laws of motions. Newton's laws of motion. Newton's law सर इसाक न्यूटन ने दिए थे सर इसाक न्यूटन ने न्यूटन्स लॉ दिए थे बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस इन 1687 न्यूटन पब्लिश हिज 3 लॉज इन हिज प्रिंसिपा मैथमेटिका न्यूटन्स फिजिक्स इज अ न्यूटोनियन फिजिक्स इज अ limiting case of more correct theories of relativity and quantum mechanics. जो न्यूटन ने जो 3 लॉ दिए थे उसका फर्स्ट लॉ है ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी विच मे बी ज़ीरो अनलेस एक्टेड ऑन बाय ए फोर्स। मतलब कि फर्स्ट लॉ जो हम क्लास 9th में भी पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो मोशन में रहेगी, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। इसलिए मैंने लिखा है बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी विच मे बी ज़ीरो अनलेस एक्टेड ऑन बाय ए फोर्स। मतलब कि उसी वेलोसिटी से मूव करेगी जब तक कोई फोर्स उसके ऊपर लगे ना। सेकेंड लॉ क्या कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सेकेंड लॉ क्या कहता है एफ जो होगा वो होगा डी पी बाय डी टी। एफ जो होता है वो होता है फोर्स, पी होता है मोमेंटम। तो फोर्स किसके ऊपर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ क्या कहता है फॉर एवरी फोर्स ऑन ए वन बॉडी देर इज़ अ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अनदर बॉडी। मतलब कि क्या होता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। हम किसी पे फोर्स लगाएंगे उतना ही वो फोर्स हमारे पे लगाएगा, उतना और अपोजिट फोर्स। ठीक है। जो मोमेंटम होता है वो क्या बताता है अमाउंट ऑफ मोशन कि कितना मोशन हो रहा है, और जो मास होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर को बताता है। अब न्यूटन्स लॉ को हम क्या करेंगे डिटेल में स्टडी करेंगे। 3 लॉज ऑफ मोशन न्यूटन्स। ठीक है। जो ग्रेविटेशन मास होता है और एक इनर्शियल मास। अब मैंने मास बताया है जो अमाउंट ऑफ मैटर को बताता है। मास भी 2 तरीके का हो सकता है, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास। ग्रेविटेशनल मास होगा W बाय जी। वेट को हम ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे, जब जो मास आएगा वो होगा ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास होता है जब हम फोर्स को एक्सलरेशन से डिवाइड करते हैं। किससे? एक्सलरेशन से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखो हमारे 3 लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। अब इनके बारे में हम कुछ चीज़ें जानेंगे। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है ना वो हमें बताता है कि फोर्स कैसा होता है, कि ये जो है ना फोर्स क्वालिटेटिव मतलब कि नेचर क्वालिटेटिव नेचर बताता है। और जो सेकंड लॉ है वो बताता है कि फोर्स कितना होगा, वो क्वांटिटेटिव नेचर बताता है। और जो थर्ड लॉ होता है वो हमारे को बताएगा कि इट इज़ नॉट दिस लॉ गिव्स अ इंफॉर्मेशन हाउ फोर्स रिएक्ट, कि फोर्स कैसे रिएक्ट करता है। देखो मैंने 3 लॉ बताए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ बताता है कि फोर्स कैसा होगा। ठीक है, क्वालिटी बताता है वो फोर्स की। सेकेंड लॉ हमारे को बताता है कि फोर्स कितना होगा। ठीक है। थर्ड लॉ हमारे को बताता है कि फोर्स कितना रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ करते हैं। ठीक है। द फर्स्ट लॉ गिव्स द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। जो फर्स्ट लॉ है हमारे को क्वालिटेटिव डेफिनेशन बताता है किसकी? फोर्स की। इट गिव्स ए डेफिनेशन ऑफ जीरो फोर्स। जीरो फोर्स की डेफिनेशन देता है। जीरो फोर्स मतलब कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। मीन्स अगर कोई किसी भी स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, यानी कि जीरो फोर्स है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, वेलोसिटी क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। क्योंकि फर्स्ट लॉ तो यही बताता है इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट it remain in rest, if a body in motion it will remain in motion unless or until we apply an external force। यानी कि जीरो फोर्स के बारे में बताता है। गिव ए डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ये दोनों मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे। जिसने नहीं देखे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो जाके प्रीवियस वीडियो देख सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है द फर्स्ट लॉ डज नॉट होल्ड इन एन आर्बिटरी फ्रेम। मतलब कि वो किसी और फ्रेम में ओबे नहीं हो सकता। मीन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो वैलिड नहीं होता। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होगा। पहली बात ये क्वालिटेटिव नेचर के क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है फोर्स की। सेकंड चीज़ ये जीरो फोर्स के बारे में बताता है। थर्ड चीज़ ये क्या है कि इनर्शियल फ्रेम को ही में ही ये
ओबे होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। एन इनर्शियल फ्रेम इज डिफाइंड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेम इन विच द फर्स्ट लॉ होल्ड। ठीक है, आगे आता है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ हमारे को बताता है कि फोर्स कितना होगा, जहाँ कहीं भी मोमेंटम में बदलाव होगा तो वहाँ फोर्स होगा। ठीक है, द सेकंड लॉ मोमेंटम, सेकेंड लॉ हमारे को फोर्स के डेफिनेशन देता है, जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द सेकेंड लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ऑलवेज ट्रू। जो एफ होगा वो डी पी बाई डी टी होगा, ये हमेशा ट्रू होता है। जैसे इसके अंदर है ना, हमने अभी तक 9th क्लास में यही पढ़ा है कि जो एफ होता है, जो मास है ना, वो कंजर्व रहता है, कि मास जो होगा हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन मास, ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं रहता, मास चेंज होता है। ठीक है, दो केसेस ले सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर है एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, सिंस पी, देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू में वेलोसिटी, मास इंटू में वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो फोर्स, फोर्स है हमारा डी पी बाई डी टी। ठीक है, मोमेंटम है मास इंटू में वेलोसिटी। एफ, मैंने क्या किया, मोमेंटम की जगह मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी मास इनटू में वेलोसिटी। तो एक बार ही मास कांस्टेंट रहेगा, डेरिवेटिव होगा वेलोसिटी का, एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, डेरिवेटिव होगा मास का। देखो अगर हम एक केस लेते हैं, जब मास कांस्टेंट है, जब मास कांस्टेंट होगा तो ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ ये रह जाएगा एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। एफ इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, एम डी वी बाई डी टी होता है एक्सलरेशन, तो यहाँ से हमारे को फोर्स मिल जाता है एम में, मास इंटू में एक्सलरेशन। लेकिन ये जो है ना, ये हमेशा ट्रू नहीं रहता, मास जो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, तो ये वाली टर्म भी आएगी हमारे पास, ये दोनों टर्म आएंगी। ठीक है, नॉट ऑलवेज ट्रू, ये तभी ट्रू होगा जब मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे अब हम चलते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो मास कांस्टेंट नहीं रहता, तो मास चेंज होता है, मतलब कि जब भी हमारे से पसीने की बूंद गिर रही है, इसका मतलब मास हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इफ़ मास नॉट कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, हम अलग अलग केस डिस्कस करते हैं। पहला केस हमने ये ले लिया कि मास हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब हम ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें हमारा मास कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये जो डी वी बाई डी टी है, कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो फोर्स आएगा इस केस में वो आएगा वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, डी एम बाई डी टी। इसमें भी आगे केसेस हैं, डी एम बाई डी टी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव कब होगा, जब एफ पैरेलल होगा वी के। ठीक है, या फिर डी एम बाई डी टी क्या हो, नेगेटिव हो, तो एफ पैरेलल हो वी के। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा वेरिएबल मास सिस्टम। दो केसेस बताए हमने। देखो पहली चीज़ हमने पढ़ी, जब हमारा मास कांस्टेंट है, एक बार ही हमारा मास कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, वो टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी। तो जब हमारा मास कांस्टेंट नहीं है तो हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, दो चीज़ें पढ़ेंगे, जब हमारा डी एम बाई डी टी पॉजिटिव हो और डी एम बाई डी टी क्या हो, नेगेटिव हो। हम यहाँ पर वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में डील करेंगे। जैसे मैंने एक ट्रॉली ले ली, ठीक है, एक खाली ट्रॉली है, उसमें लगातार पानी भर रहा है, मतलब कि बारिश आ रही है, बारिश से उस ट्रॉली के अंदर क्या हो रहा है, पानी भर रहा है। बारिश होने लगेगी तो वो ट्रॉली क्या होगी, धीरे धीरे भारी होने लगेगी। तो उस वक्त आपको वी कांस्टेंट रखना है, तो ट्रॉली भारी हो जाएगी, तो हमें आगे की तरफ और फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कि ये मान लो कि भारी हो जाएगी तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, आगे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा डी एम बाई डी टी जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरे केस मैंने क्या ले लिया, एक और ट्रॉली है जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसके नीचे से होल है, जिसमें रेत भरी हुई है और रेत ना नीचे निकल रही है। ठीक है, नीचे आ रही है। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रॉली है, उसमें नीचे होल है। ठीक है, और उसमें ट्रॉली में रेत भरा हुआ है और धीरे धीरे नीचे गिर रही है। ठीक है, और अब ट्रॉली चल रही है, अब आपको हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा, अगर वरना ट्रॉली क्या करेगी, आगे भागेगी, मतलब कि वो खाली होना है, चल रही है तो आगे भागेगी, लेकिन हमारे को ब्रेक लगाना है और वो जो वो है नीचे आ जाएगी। इस केस में जो हमारा डी एम बाई डी टी जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मास है ना वेरी ही कर रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, मतलब कि ज़ीरो नहीं रह रहा, कांस्टेंट नहीं रह रहा, चेंज हो रहा है। तो इसमें इस सिस्टम को बोलते हैं हम वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है ना, वो हम देखो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में हमने ये पढ़ लिया कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ आया है वो हमारा कब कब वैलिड होता है और क्या क्या बताता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव फोर्स के बारे में बताता है, इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होता है,
ठीक है। और जो जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो हमारे को क्वांटिटेटिव फोर्स के बारे में बताता है, और उसके अंदर हमने वेरिएबल मास के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो आ रहा है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, इट इज़ नॉट वैलिड इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर वैलिड नहीं होता। दिस लॉ गिव्स द इंफॉर्मेशन हाउ फोर्स रिएक्ट, ये हमारे को बताता है कि फोर्स कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है। द थर्ड लॉ एसेंशियली पोस्टुलेट दैट द total momentum in isolated system, nothing else in the universe is conserved, मतलब कि जो होता है इट इज़ नॉट ऑलवेज वैलिड, कि ये जो ये न्यूटन थर्ड लॉ है ये हमेशा वैलिड नहीं होता। इट होल्ड फॉर फोर्स ऑफ द पुशिंग एंड पुलिंग टाइप, मतलब कि ये जो न्यूटन थर्ड लॉ है ये हमेशा वैलिड नहीं होता, हर एक सिस्टम में वैलिड नहीं होता, लेकिन पुशिंग और पुलिंग टाइप के फोर्सेस में ये वैलिड होता है। ये फेल कहाँ होता है, न्यूटन जो थर्ड लॉ है वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स के अंदर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जैसे ये हम ले रहे हैं, जैसे ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर करंट इधर ये पोज कर रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ इसके अंदर वैलिड हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये किसी एंगल पर ले लूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे ले लूँ, इंक्लाइंड में ले लूँ, तो ये आई है, ये आई है, यहाँ फोर्स इधर लग रहा है, इसके इधर है, यहाँ पर तो फोर्स कैंसिल नहीं हो रहा इस केस में, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पर वैलिड नहीं हो रहा, तो न्यूटन सेकंड लॉ फेल्ड हो गया मैग्नेटिक फोर्सेस के केसेस में भी। ठीक है। अब आता है हमारे जो टाइप ऑफ फोर्स हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। देर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स इन दी वर्ल्ड, 4 टाइप ऑफ फोर्सेस कम अप रिपीटली इन मैकेनिक्स में हम 4 फोर्सेस पढ़ेंगे। ठीक है। हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो हम टेंशन पढ़ेंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे, एक फ्रिक्शन पढ़ेंगे, एक ग्रेविटी पढ़ेंगे। ठीक है। कौन कौन से 4 फोर्सेस, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटी और फ्रिक्शन। ग्रेविटी में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, सेंटर ऑफ मास वगैरह, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम धीरे धीरे एक एक करके इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है। जो हमारी टेंशन होती है वो किसकी वजह से होती है, जो कोई भी चीज़ खींच रहे है उस वजह से हमारे को क्या देखने को मिलती है, टेंशन। जो नॉर्मल फोर्स होती है वो किस वजह से होती है। ये चारों जो फोर्सेस हैं हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे हमारी आने वाली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।